नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष करंट अफेयर से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि 2020 और 21 में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह से संबंधित है, जो कि अक्सर एग्जाम से पूछ ले जाते हैं ये टॉपिक्स। तो आप सभी विधिवत इनका अध्ययन करें। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ही जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप इतनी जल्दी हार मत माने, ज़िंदगी है और ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए, क्योंकि पानी जो ठहर जाता है वो किसी काम का नहीं होता है। नदी का ही पानी लोग इस्तेमाल करते हैं। रीज़न, क्योंकि जो पानी चलता रहता है वो स्वच्छ रहता है, वो स्वच्छ रहता है। यही सोच लोगों की होती है, इसीलिए लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। गंगा यदि नदी नहीं होती तो वो पवित्र नहीं होती। गंगा कहीं झील होती, कहीं तब पोखर होता, तालाब होता, ठीक है, तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती। लेकिन गंगा एक नदी है, इसीलिए वो पवित्र है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो नज़रिया है कि गंगा एक नदी है जो और पवित्र है, जो हमारा नज़रिया है, वो रीज़न ये है कि उससे आपको सीखिए। नदी बह रही है, नदी धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके चलते उसका जल स्वच्छ है। तो मेरे कहने के तात्पर्य ये है, चंद पंक्तियां हैं। होके मायूस ना यूँ शाम से ढलते रहिए, होके मायूस ना यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो चंद पंक्तियां हैं आपको मोटिवेट करने के लिए हैं, आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो, उसके लिए ये पंक्तियां मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, ताकि आप मोटिवेट हों, आप एक्टिव हों, आप आगे अपने जो ये परीक्षाएं हैं उनके लिए फिर से बिल्कुल एक्टिव होकर तैयार हो जाएं, क्योंकि परीक्षाएं देंगे तभी तो आगे आप बढ़ेंगे। यदि सफलता और असफलता दो ही चीज़ें सोचोगे ज़िंदगी में तो कुछ नहीं होने वाला। ज़िंदगी में कुछ करिए, कुछ करने के बारे में सोचिए, उसके बाद रिजल्ट आता है। सफल या असफल वो रिजल्ट बात का है, तो पहले करना सोचिए, जब आप करोगे तभी रिजल्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन पंक्तियों से विधिवत समझे होंगे और आप में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ होगा, और आप बिल्कुल मन लगाकर आज से, यदि आप कहीं से कमज़ोर पड़ गए हों, कहीं से सुस्ती महसूस कर रहे हों शिक्षा से, पढ़ाई से, तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपको मोटिवेट भी किया जाए। तो चलिए देखते हैं लेक्चर, कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह 2020 के, ठीक है। जैसे पहला है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु कहाँ है? बेंगलुरु, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इसीलिए ज्योग्राफी मैंने पहले पढ़ाई है, ताकि चीज़ें विधिवत आपको पता हो। और भारत की भौगोलिक स्थिति पहला लेक्चर ही मैंने इसीलिए अपलोड किया है, ताकि भारत के बारे में आप जानें, अपने बारे में तो जानें, अपने बारे में अर्थात अपने देश के बारे में, अपने घर के बारे में। जब आप अपने घर के, अपने देश के बारे में नहीं जानोगे तो दुनिया के क्या जान पाओगे यार। चलिए देखते हैं फिर से। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। और 108वीं, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 107वीं जो कि 2020 में हो चुकी है, बेंगलुरु में हुई है, ठीक है। जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंत में हो जाती है ये सम्मेलन। और इसकी स्थापना, अर्थात भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914 में कोलकाता में हुई थी, और ये प्रतिवर्ष ये सम्मेलन मनाया जाता है, अर्थात प्रतिवर्ष भारत में कहीं ना कहीं ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 में होनी है, 2021 में होनी है। कहाँ पे होगी? पुणे। अब पुणे कहाँ है? छोटी सी चीज़ें हैं, आपको ये सब मालूम होनी चाहिए। महाराष्ट्र, ठीक है। अगला
36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 हनोई, हनोई वियतनाम में है, जो कि वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक है, अगला, हाँ, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन, एस ई से साउथ ईस्ट, ए से एशियन, एन से नेशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में, और 2020 का हनोई में हुआ। G7 का अर्थात होता है, जी का अर्थ होता है ग्रुप, समूह, अर्थात 7 ऐसे देशों का समूह जिसको हम G7 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो G7 2021 की बैठक जो है इंग्लैंड में हुई है। ठीक, G7 में दुनिया के वो देश हैं जो दुनिया में पूरी मतलब सर्वाधिक जो अर्थव्यवस्था है उन पर डिपेंड करती है दुनिया की, यानी 50% से प्लस देश दुनिया की अर्थव्यवस्था उन देशों के दम पे चलती है, जैसे कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, ऐसे प्रमुख देश हैं, टोटल 7 हैं। ठीक है, G7 2021 की इंग्लैंड में होगी। ठीक है, और 2020 की अमेरिका में हो चुकी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। ठीक है, 2020 में हुई है, G7 की अमेरिका में हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 2021 की इंग्लैंड में होगी। ओके, G20 यानी अब 20 देशों का समूह है और इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि G20 देशों का भारत सदस्य देश है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि G20 का भारत सदस्य देश है, तभी तो भारत में आयोजित हो रहा है। क्लियर, G20 2022 का 17वीं बैठक होगी भारत में। ठीक, 2021 की 16वीं बैठक इटली में होनी है। क्लियर, 2020 की G20 2020 की 15वीं बैठक हो चुकी है सऊदी अरब में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक, हाँ, ये जो G20 है इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई थी, 1999 में। कभी कभी जैसे जो आप एग्ज़ाम पार्ट में भाग लेने वाले हैं, जैसे NTPC है और दिल्ली पुलिस जो चल रहा है और आगामी जो परीक्षाएं हैं वनडे एग्ज़ाम्स में, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और स्पेशली जब से एग्ज़ाम्स आपके कंप्यूटर बेस पे होने लगे हैं, CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, तो वहाँ पर एक ही दिन में 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट चलती हैं और एग्ज़ाम महीनों चलता है। तो ऐसे उल जुलूल टाइप क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। COP 13 प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? पता होना चाहिए, नहीं बताया है तो पता करिए। ठीक है, गांधीनगर। और ये है COP 13 प्रजातियों के संरक्षण पर जो सम्मेलन हुआ, से संबंधित जो सम्मेलन हुआ 2020 में गांधीनगर में हुआ। क्लियर, और ये प्रति 3 वर्ष पे होता है, यानी अब जो होगा 2023 में होगा। बायो एशिया शिखर सम्मेलन फरवरी 2020 में आयोजित हुआ है, हो चुका है, हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? ठीक, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आप एक काम करें, जितने भी भारत के जो प्रमुख शहर में नाम ले रहा हूँ वो कहाँ की राजधानियाँ हैं, या वो शहर जिस राज्य से बिलोंग कर रहा है उस राज्य की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। ठीक, तो मैं देखूंगा सही है कि नहीं। मतलब एक छोटी सी जानकारी है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये, मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा। अगर आप चाहते हैं, ये सोचते हो कि मैं राजधानियाँ पढ़ाऊँ देश में राज्यों की, तो सॉरी माफ़ करना, ऐसी सेवा मैं नहीं कर पाऊँगा आपका। ठीक है, आपकी ऐसी सेवाएं यदि चाहते हो तो मुझे माफ़ करना, मैं ऐसी सेवाएं आपको नहीं दे पाऊँगा, सॉरी। राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020, हाँ एक चीज़ छूट गई यहाँ पर, बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 हैदराबाद में हुआ था।
और इसका थीम था टुडे फॉर टुमारो। ठीक, टुडे फॉर टुमारो, कल के लिए आज। कहने की तात्पर्य है कि जो आज को इस तरीके से आप इस्तेमाल करें या इस प्रकार से जिएं कि कल जो आने वाला है उसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई समस्याएं ना हो। ठीक है, सतत विकास की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी सतत विकास का नारा लगाते हैं। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का तात्पर्य है सतत विकास एक ऐसा विकास होता है, एक विकास होता है, दूसरा सतत विकास होता है। सतत विकास का कहने का तात्पर्य है कि हम इस प्रकार से ज़िंदगी जिएं, इस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित करें, सुरक्षित रखें कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो सिक्योर महसूस करें। उनको ध्यान में रखकर मुझे आज को जीना है, समझिए। इसीलिए इसका थीम है टुडे फॉर टुमारो। अगला, राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 भोपाल। ठीक, भोपाल जिस राज्य का शहर है, ठीक है, या जिस राज्य की राजधानी है, उसी राज्य का एक शहर है इंदौर, जो कि लगातार 3-4 सालों से स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 आ रहा हमारे देश में। ठीक, इंदौर। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 ब्रिटेन। चाहे ब्रिटेन बोलो, हाँ ब्रिटेन बोलो, ठीक है, या इंग्लैंड दे दे ब्रिटेन की जगह तो आप इंग्लैंड टिक कर लेना। अगर ब्रिटेन नहीं दे रहा तो, नहीं तो ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों, तो आपको ब्रिटेन टिक करना है। 13वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 का ऋषिकेश में। और एक चीज़ आप जान लें, फरवरी के बाद या ये मान लो 20 मार्च के बाद से जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं, ज़्यादातर इसमें 20 मार्च के बाद के ही हैं, वो सारे के सारे टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रहे हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 ऋषिकेश में। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 जो है श्रीलंका में आयोजित किया गया है। ठीक, अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा में आयोजित होगा। 2018 क्या लिखा ये जान लें आप। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। क्लियर। अगला है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स। वीवी का मतलब है विश्वविद्यालय। क्लियर। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2020 यूथ गेम्स यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। ये पे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है कि इन दोनों को मैं ऊपर नीचे रखता। ठीक है, आप उस प्रकार से लिखिए कि इन दोनों को ऊपर नीचे रखिए, इसको लास्ट में रखिए। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2020 भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए और इसमें कौन जीता है? पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी 46 पदकों के साथ विजयी घोषित की गई है। क्लियर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुए? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहाँ है? असम में। क्लियर। 18वां ब्रिक्स 2020 का सम्मेलन रूस में हुआ है। ब्रिक्स क्या फुल फॉर्म समझ लो। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना अर्थात चीन, एस से साउथ अफ्रीका। ये है ब्रिक्स। टोटल 5 देशों का समूह है ये ब्रिक्स। और 2020 का ब्रिक्स सम्मेलन रूस में संपन्न हुआ है और 20 में हुआ है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगला, विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ है? तो 2020 में दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर। और इसकी स्थापना 1971 में हुई है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि 50वां सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ? दावोस कहाँ? स्विट्जरलैंड में। अगला 20वां नंबर है विंग्स इंडिया 2020। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन हुआ हैदराबाद। क्लियर। विंग्स इंडिया 2020 का सम्मेलन हुआ हैदराबाद। आगे देखिए 21वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 मुंबई में आयोजित हुआ।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 मुंबई में आयोजित हुआ। क्लियर। 22वां यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो कि 44वां सत्र जो कि होने वाला था कहाँ पर, फुजो नामक स्थान पर होना था, और फुजियान प्रांत में फुजो स्थान पड़ता है और फुजियान चीन में पड़ता है। अर्थात 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र फुजो में आयोजित होना था। फुजो कहाँ पड़ता है या कहाँ पर होना था, या तो ऑप्शन फुजो देगा या फुजियान देगा या चीन देगा। क्लियर। अगला नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का कहाँ आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली। आयोजित किया जाएगा नहीं, किया जा चुका है। क्लियर। 24वां राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 नई दिल्ली। क्लियर। 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, म्यूनिख जो कि जर्मनी पड़ता है और म्यूनिख शहर में ही ये आयोजित किया गया था। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन वो भी 56वां 56। 26वां पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा, सिक्किम में। और सिक्किम की राजधानी क्या है ये आप बताएंगे। 27वां विश्व उत्पादकता कांग्रेस अर्थात वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित किया गया है, बेंगलुरु, जो कि पोस्टपोन किया जा चुका है, अभी आयोजित हुआ नहीं है, ये पोस्टपोन कर दिया गया सम्मेलन जो था। क्लियर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 जो कि कहाँ आयोजित होने वाला था, जो कि पोस्टपोन किया जा चुका है, तो बेंगलुरु में होगा। कहाँ ये भी डिक्लेयर नहीं किया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 7वां सम्मेलन लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। 29वां द्विवर्षीय दलहन सम्मेलन, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारत में जो दलहन सम्मेलन होता है कितने वर्षीय पर होते हैं, कितने वर्षों पर, तो 2 वर्षों में। द्विवर्षीय दलहन सम्मेलन 2020 महाराष्ट्र। क्लियर। अगला मार्च 2020 अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम जिसको मिलन के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में होना था लेकिन पोस्टपोन किया जा चुका है। अगला राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन नई दिल्ली में, राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, बहुत पूछाता है। 32वां चापचार कुट सम्मेलन महोत्सव 2020 मिजोरम। ठीक, 7 सिस्टर्स का स्टेट है ये मिजोरम। अगला विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। अच्छा, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में अंतर क्या होता है जान ले आप। सम्मेलन वो होता है जो किसी भी देश का कोई भी मंत्री कोई भी पदाधिकारी जा सकता है, लेकिन शिखर सम्मेलन वे होते हैं जहाँ पर देश के सिर्फ शीर्ष नेता जाते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन्हीं लोगों के बीच ये सम्मेलन संपन्न होता है, इसलिए इसको शिखर सम्मेलन बोलते हैं। क्लियर। ऐसे सम्मेलन को तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली। विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव 2020 अगरतला अर्थात त्रिपुरा, यहाँ पर अगरतला में इस योजना इस महोत्सव के थ्रू जो है यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक। अगला 12 साल के अंतराल के बाद 22वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कोच्चि में, आपके कोच्चि शहर में। 37वां महिला उद्यमी सम्मेलन सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ के आयोजित किया जाएगा, न्यू दिल्ली अर्थात नई दिल्ली। 38 नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020 नई दिल्ली में भी है आपका। पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव कौन सा राज्य मना रहा है, तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा। वैसे हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड मनाता चला आ रहा है, लेकिन हॉर्नबिल महोत्सव में क्या होगा, ये हॉर्नबिल एक पक्षी है। ठीक, इसके संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए महोत्सव मनाया जाता है और इस महोत्सव का नाम भी इस पक्षी के नाम पर रख दिया गया, हॉर्नबिल। क्लियर। 40वां 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता दीदी का क्षेत्र है। 41 तीसरा आलू ग्लोबल सम्मेलन 2020, तीसरा आलू ग्लोबल सम्मेलन 2020 गांधीनगर।
कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। 42वां, यहाँ एक पॉइंट लिख दिया, छूट रहा था। तो रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 24वां अधिवेशन, रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 24वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। क्लियर? तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और महोत्सव 2020 से संबंधित, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी हैं और लाभप्रद साबित होंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी से उम्मीद है आप सभी विधिवत देखें, नोट्स बनाएं और इसे सभी एज है करंट अफेयर को कंप्लीट कर एक नोट्स बनाते रहें, ताकि आपके जब आगामी एग्जाम हो तो आप हफ्ते भर या 15 दिन पहले आप एक बार पूरे को रिवाइज कर लें, ताकि क्लियर हो जाए। एक जगह रहेगा तो आपको इधर उधर यूट्यूब में घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।